दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर 2025 में जो सीईटी एग्जाम होने वाला है उसके लिए मार्किंग स्कीम क्या होने वाला है, वो किस बेसिस पे होने वाला है, कौन सा बुक आप सभी के लिए जरूरी है, वो सभी चीजें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे ध्यान से और बहुत अच्छी तरीके से सुनना। और दूसरी बात है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को जरूर भरना। क्यों वो फॉर्म भरने के लिए मैं बोल रहा हूं, इस चीज को ध्यान से सुन लो। अभी ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी राहुल सर का लेक्चर वीडियो ऐप पे चल रहा है, जो हमारा रैंकर बैच है। अभी मैं लेक्चर लेके आया क्योंकि आज छुट्टी था, आप सभी को पता है। तो जनरली हमारे लेक्चर शाम को होते हैं, पर आज हमारा ऑफलाइन के लेक्चर भी सुबह हो गया। उसके बाद हमारे ये भी बच्चे हम ऑफलाइन की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो पहला लेक्चर मेरा हुआ, देन राहुल सर का लेक्चर अभी चल रहा रैंकर बैच का, जो पूरे साल भर का बैच है। तो मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप जुड़े नहीं हो तो भाई जुड़ जाओ। हम लोगों से पढ़ के आपको और ज़्यादा मजा आएगा। इतने सालों का हमारा एक्सपीरियंस जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। सबसे बड़ी बात गाइस मैं बताना चाहूँ, देखो जहाँ पढ़ते हो उनके बारे में सब चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। राहुल सर के बारे में तो आपको पता ही है, इतने साल हमें पढ़ाते हुए हो गया। टोटल अगर मैं ऑफलाइन जाके सर्च करो या कभी विजिट भी कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि गिरी ट्यूटोरियल इतने सालों से, टोटल इस साल 18 ईयर हमारे ऑफलाइन बैच को हो जाएगा। उसमें से 13 ईयर 12th पढ़ाते हुए हो गया और 10th की हमारी 16 बैच पास आउट होने जाएगी इस बार। इंजीनियरिंग को कई सालों से हम लोग ऐप पे कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल उस पे है। 10th वाले बच्चे भी हमसे पढ़े, तो अपना ही एक चैनल है जो हर जगह फेमस है। हमारा इंजीनियरिंग का एक अलग चैनल है, 10th के अलग चैनल है, 12th के लिए एक अलग चैनल है, काउंसलिंग के लिए अलग चैनल है। सब पे हम काम कर रहे हैं जो अब बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। तो इतना सारा चीज अगर है तो सोचो हमारे साथ पढ़ने में क्या ही मजा आएगा। और फुल कलरफुल नोट्स के साथ सब चीजें करवाई जा रही है। और अभी भी लेक्चर चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और जो मैं फॉर्म भरने के लिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि परसों के दिन हमारा जीवन बैच लॉन्च होगा। जनरली 18 को लॉन्च होने वाला था, बट हम लॉन्च करने वाले 19 को, क्योंकि गाइस कुछ काम अचानक में आ गया जो मुझे कल बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए हम 19 को शाम को 8 बजे जीवन बैच लॉन्च करेंगे। जैसे जिस दिन हमने रैंकर बैच लॉन्च किया था तो उसके 24 घंटे के अंदर 100 बच्चे जो भी हुए थे, 100 बैच वैसे रात तक हो गया, तो रात को 12 बजे हमें वो चीज़ें कैंसिल करनी पड़ी थी। सेम चीज़ ये बोलूँगा कि जीवन बैच में भी जिस दिन हम लॉन्च करेंगे कुछ ना कुछ डिस्काउंट कूपन जरूर देंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, टॉप 100 को ही हम कर सकते हैं, ज़्यादा बच्चों को हम नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमारा प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है। जिस लेवल पे चीज़ें हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जितने सालों का हमारा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों को लेके, तो वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो 18 को बिल्कुल, 19 को बिल्कुल रेडी रहना। बट वो कूपन कोड उन्हीं बच्चों का अप्लाई होगा जिनका डिस्क्रिप्शन में हमें फॉर्म में नाम दिखेगा गाइस। तो आप फटाफट फॉर्म भर दो, क्योंकि स्टार्टिंग ये 100 बच्चों को ही हम चीज़ें कर पाएंगे। तो अपना फॉर्म जरूर भर के रख देना। अब हम बात करते हैं कि क्या किस तरह से 2025 का होने वाला है। देखो ये 2024 का दिख रहा है, बट ऐसा ही सेम टू सेम 25 का होने वाला है। बिल्कुल कुछ चीज़ें चेंज नहीं होगी। 11th का 20% अप्रॉक्स वेटेज होता है, जो अप्रॉक्स होता है, थोड़ा 1-2% ऊपर नीचे होता है। और जो 12th का होता है वो 80% प्रॉपर फोकस होता है। मैं बोलूँगा इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ जो सीटी क्वेश्चन होते हैं, जेई मेंस और नीट, जो बायो के जो पीसीबी वाला सेक्टर होता है वो नीट के बेसिस पे होता है, बायो वाला। मैंने बोलना चाहूँगा इतना भी डिफिकल्ट नहीं है भाई। जिसने जेई मेंस पढ़ाया हुआ है, जिसने नीट पढ़ाया हुआ है, उसको सब पता है कि भाई वो लेवल बिल्कुल नहीं है। समझ में आया? जिसने नहीं किया वो चीज़ें बोलेगा कि उसने, रेयरली कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, पर पूरे के पूरे क्वेश्चन को मैं एनालाइज करूँ तो मैं पूरी तरह से कंपैरिजन जेई मेंस के साथ नहीं कर सकती। इतने तो क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो कि एक अच्छा खासा परसेंटाइज स्कोर हो जाए। बट अगर आप स्टार्टिंग से मेहनत करोगे तो मैं देख रहा हूँ कल जब रिजल्ट आया तो कुछ बच्चे नाराज है, कुछ बच्चे रो रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत खुश हैं। सिंपल सी बात है, जिन बच्चों ने साल भर मेहनत किया होगा उनका रिजल्ट अच्छा आने वाला ही है। पर जिन बच्चों ने साल भर मजा किया होगा और लास्ट में सोचा होगा कि एकड़ बकड़ बम्बे बोल करके कर लूंगा, तो भाई समझ रहे हो 10 में से 100 में से बस एक का ही होगा। और बाकी लोगों का क्या हाल होता है आप समझ सकते हो। और सभी बच्चे अभी दौड़ रहे, भाग रहे, बट अभी भी आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है। मैं अभी आपको जगा रहा हूँ कि भाई जाग जाओ सीईटी के लिए। ओके, और सबसे बड़ी बात, जीवन बैच आ रहा है, उसमें ज्वाइन हो जाओगे तो आपका टेंशन ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। जो जीवन बैच हमारा 19 को लॉन्च होगा। अब देखो गाइस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये इस बेसिस पे हमारा जो सीटी का एग्जाम होता है। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की तो अब अप्रॉक्स 11 के टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं एंड 12 के टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं। इस मिला के टोटल 50 क्वेश्चन हमारे सीटी के एग्जाम में आते हैं मैथ के लिए। मैथ के टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, पर हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। इस तरह से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो टोटल 100 हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा का पूरा मैथ राहुल सर ही लेने वाले। इस बार का अगर आप रिजल्ट एनालाइज करके देखोगे तो जिन बच्चों ने पीसीएम ग्रुप में ओनली मैथ में बहुत अच्छा स्कोर किया है ना,
उनका परसेंटाइल बहुत ऊपर बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर परसेंट नहीं होता, परसेंटाइल होता है, जिससे रिलेटेड एक वीडियो मैं लाऊंगा जो समझाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब फिजिक्स की मैं बात करूँ तो टोटल 11 के टोटल 10 क्वेश्चन, 12 के टोटल 40 क्वेश्चन, कुल मिला के 50 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो 1 मार्क्स का होता है, इसीलिए टोटल मिला के कितना हो गया, ये भी 50 हो गया। केमिस्ट्री का भी टोटल 10 क्वेश्चन और टोटल 40 क्वेश्चन 12 के, टोटल मिला के 100 हो गया, और 100 के लिए टोटल, इसके लिए भी टोटल हमें 90 मिनट्स मिलता है। अब इसके बाद बायो की अगर मैं बात करूं तो बायो में टोटल मिला के गाइस, ओके, 11th का टोटल 20 क्वेश्चन होता है, और 12th का टोटल 80 क्वेश्चन होता है। 80 और 20 कितना हो गया, 100, और हर क्वेश्चन हमारे होते हैं 1 मार्क्स के। तो प्लीज कमेंट में मुझे ये लिख के बताओ कि आप कौन सा पीसीएम देना चाहते हो या पीसीबी दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो, कमेंट में मुझे जरूर बताना। और गाइस अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस की बात करना चाहूं तो सिलेबस को अगर आपको समझना है तो 11th का ये इतना चैप्टर है, ये देखो यहाँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ, अगर आप टेलीग्राम अपना ज्वाइन करके रखोगे तो मैं उसके अंदर भेज दूंगा। ये देखो, ये 11th के इतने टॉपिक, फिजिक्स का इतना, 1-2 मिला के केमिस्ट्री का इतना, मैथ का इतना और बायो का इतना, इतने टॉपिक आपको 11th के हैं। और 12th का पूरा सिलेबस आने वाला है, पूरा सिलेबस। अब अगर मैं बुक की बात करूँ कि आपको सीईटी के लिए कौन सा बुक यूज़ करना है, तो देखो सीईटी के लिए सिंपल सी बात, अभी अराउंड 2.5 से 3-3.5 महीने के अंदर हमारा बुक आ जाएगा, जिसके अंदर हमने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत किया, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा अपना अच्छा स्कोर करने के लिए। तो बोलेंगे सर पर अभी जीवन बैच में हम कैसे करेंगे, तो जीवन बैच में आप लोगों को पता है कि अगर आप ऐप से जुड़ते हो तो आपको नोट्स से रिलेटेड, नोट्स और इवन फॉर्मूले जैसे बनाना है, जो ब्रेक डाउन करना है, वो सभी चीज़ें हम खुद बना के देंगे। तो तब तक आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो इतना कुछ जरूरत अभी बुक का नहीं पड़ेगा। और जब तक बुक की जरूरत पड़ने वाली थी कि तब तक अपना बुक लॉन्च हो चुका रहेगा। हमारा पूरा पीवाईक्यू का 12th का बुक और सीईटी का बुक भी लॉन्च होने वाला है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अब बात करते हैं कि देखो गाइस, सीईटी अगर एग्जाम हमें, सीईटी है देखो ये वाला, ये अभी मैं उनका वीडियो बनाया हूँ जो इस साल के बच्चे हैं उनके लिए, ये अगले साल ऊपर वाले ने चाहा तो आप लोगों को बहुत कुछ अच्छा होगा और बहुत मजा आएगा हमें भी। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र के कोने कोने से अपने बच्चों का रिजल्ट आया रहेगा, हमें मजा आएगा, जिसमें बहुत अच्छा स्कोर करेगा उसके घर पे भी हम विजिट करेंगे। तो भाई जी जान से मेहनत करो, रैंकर बैच प्लस जीवन बैच। अब बात करते हैं, देखो गाइस 150 में से अगर पीसीएम ग्रुप के बच्चे हो तो 150 में से आपको 135 मार्क्स आना चाहिए। अगर आएगा तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अगर आप जनरल में हो, अगर आपका कास्ट है तो 150 में से 120 मार्क्स, इसमें 1 मार्क्स, दोनों में से 1 मार्क्स कम भी हो गया तो भी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर पाओगे। पर इससे कम गिरा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई, इसके लिए मैं डिटेल में वीडियो लाने वाला भी हूँ। देखो पीसीएम वाले ग्रुप के लिए फिजिक्स और मैथ कंपलसरी होता है, जो केमिस्ट्री होता है वो रिप्लेस हो जाता है अदर सब्जेक्ट, आईटी है, सीएस है, दैट इसका अदर वोकेशनल सब्जेक्ट, इससे ये रिप्लेस हो जाता है। और अगर मैं पीसीबी ग्रुप की बात करूँ, तो फिजिक्स और बायो इंपॉर्टेंट होता है, मतलब मेन होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप केमिस्ट्री को यहाँ भी रिप्लेस कर सकते हो, अदर सब्जेक्ट आईटी सीएस, इसको मिला के अगर आपका 135 मार्क्स हो जाता है तो भाई आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हो, जो भी बहुत आराम से होता है। इसलिए बोल रहा हूँ आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीईटी है। और सीईटी इस लेवल का डिफिकल्ट भी नहीं है जिस लेवल की चीज़ें बताई जाती है, जिस लेवल की दिखाई जाती है। आप देखोगे, हाँ एक बात है कि अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो हर साल ट्रेंड ऐसा ही होता है, फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट, केमिस्ट्री सबसे सिंपल, मैथ सबसे मॉडरेट लेवल पे, और वहाँ केमिस्ट्री और बायो सिंपल ही होता है, बस फिर फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट होता है। फिजिक्स डिफिकल्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न कि वहाँ बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, इतने फॉर्मूले हमें बाहर करने ही पड़ेंगे, उसके पीछे कुछ नहीं। बहुत लोग आपको बताएंगे ये शॉर्टकट, ये भाई रियरली बहुत कम शॉर्टकट्स होते हैं। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को आपको समझना ही पड़ेगा। आप खुद से समझदार हो, खुद से सर्च करो, तब हमारी बातों पे ट्रस्ट करो, आपको समझ में आ जाएगा कि सर झूठ बोल रहे थे कि सही बोल रहे थे। बहुत कम आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे अगर फिजिक्स के पेपर को आपको सॉल्व करना है। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आएगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना एंड फॉर्म जरूर भरना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।